नहीं करते हो? ओए मेरी माँ कहती है कि तू मेरा शहजादा पुत्र है, तुझे काम करने की जरूरत नहीं है। अपनी माँ से कहा करो मेरा खर्चा पूरा किया करे। सौ जरूरियात होती हैं। मेरी सहेलियों के तमाम शौहर उन्हें सैर करवाते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, ठीक है? और आप क्या करते हो? बैठ के सारा दिन बांसुरी बजाते हो। माय फुट, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वो तो हकीकत में चली गया, पकड़ो उसे। मेरी बीवी रूठ कर चली गई है। बीवी रूठ के चली गई है? तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए, तुम्हें शादियां मनानी चाहिए। ये तो भाई मौका जिंदगी में खुशकिस्मत लोगों को मिलता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहाफी, तशरीफ लाइए जी। काउंटर आपने नहीं मंगवाया तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज कैसे करूंगा? आपके लिए इनकाउंटर मेरा मतलब काउंटर जरूर मंगवाएंगे। मैं तो जब तक काउंटर पे हाथ ना रखूं तब तक मैं गुफ्तगू कर नहीं सकता। अच्छा, ये बताइए सर कि सहाफत को क्यों चुना आपने? सहाफत में ऐसा क्या आपको लगा कि आपको सहाफी बनना आपके लिए जरूरी है? आप ये देखिए, इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि मैं जो हूँ पैदाइशी सहाफी। जी, ये बताएं कि सहाफत का जो बुनियादी इल्म है वो क्या है? क्या बुनियादी तालीम है इसकी? इसकी जो तालीम है ये बहुत ही ख़ास है, और ख़ास इसलिए है क्योंकि ये हर कोई हासिल कर नहीं सकता और हर कोई इस शोबे को समझ नहीं सकता। इस शोबे को समझने के लिए आपको चाहिए जहानत, मौका दिया जाए। इनका माइक बंद कीजिए जी। किसका माइक बंद करना है? माइक बंद कीजिए प्लीज। मैं माइक ना भी हो तो मैं बात कर सकता हूं मेरे अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर मैं बगैर माइक के बोला चाहूं तो एक हमारे आप कह लीजिए कि पड़ोसी ममालिक के जो साफी हैं मैं उनको भी टक्कर दे सकता हूं। मुझे जरूरत नहीं है। एमसीआर वालों, अगर आप माइक बंद कर दोगे तो मेरी आवाज फिर भी मेरी आवाम तक पहुंच जाएगी। अच्छा, मुकम्मल नाम आपका? मीर लुकमान साफी खानजादा। मीर लुकमान साफी खानजादा, बिल्कुल। अच्छा, आपने सही पहचाना। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। जी, आपका सवाल कि ये बताएं कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो पार्टी इख्तिदार में आती है आप उनके साथ क्यों हो जाते हैं? मैं उनके साथ इसलिए हो जाता हूं कि जो है ये क्या इशारा किया? ये मैंने इशारा किया कि ग्रीन टी जल्दी लेकर आओ बेटा, ग्रीन टी नहीं आ रही मेरी, क्या हो गया? होती है मुल्की हालात की बात कर रहे हैं। जी, मुल्की हालात के हवाले से अगर हम इस पे मजीद रोशनी डालना चाहें तो मैं समझता हूं कि स्टूडियो में यहाँ पे भी 2 लाइटें होनी चाहिए ताकि लाइट प्रॉपर सेट के ऊपर हो तो आपका जो एंकर है, पर्सन है, वो बहुत ही एक खुशनुमा और खुश लिबास नजर आता है। सर, आप मेरे एक सवाल का जवाब जी। तो ख़वातीनो हज़रात, हम वापस आ चुके हैं। प्लीज एक मिनट रोक ले यहाँ पर। ख़वातीनो हज़रात, आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन आज हमने इनको अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया है। हाँ, बिल्कुल। ये पता नहीं क्यों इस प्रोग्राम को भी अपनी साइड पे लेके जाने की कोशिश करें। ये इन साफियों का प्रॉब्लम है। माफी चाहता हूँ। देखिए, मैं इतना गुस्से में हूँ कि मुझे खांसी आ गई। ये आपने असल में जो गुब्बारे फुलाए हैं ना, इसके अंदर ये जो आपने ये देखिए छोटी छोटी बॉल्स हैं, ये मुझे लगता है कि आपकी। अच्छा, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जी प्लीज बोलिए। बड़ा अहम सवाल है, इसको जरा गौर से सुनिएगा। जी प्लीज। उसका जवाब भी गौर से दीजिएगा। हाँ जी। ये बताइए जी कि जब अजमल कसाब का वाकया पेश आया, वाकया उधर पेश आया, ठीक है, और आप 1 बजे वहां पर पेश आया और 3 बजे आप यहां पर पता नहीं किसके घर पे थे और कह रहे थे कि ये अजमल कसाब का घर है। ये ऐसा क्यों किया आपने? इससे आपको पता है हमारे मुल्क की कितनी बदनामी हुई। जो बंदा हमारा था ही नहीं वो आपने हमारे पल्ले डलवा दिया। इसकी क्या वजह? मेरा ख्याल है ये नशिस्त कुछ काफी लंबी नहीं होगी। मेरा ख्याल है जवाब दीजिए आप। जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है मेरी ग्रीन टी अगर नहीं कोई बात नहीं, आप मेरी गाड़ी कवर आपने किया था। जी, मोबाइल का कवर आप इसकी बात करें। मोबाइल के कवर की बात नहीं कर रहा मैं, उस रिपोर्ट की कवर करने की बात कर रहा हूं। आप मोबाइल के कवर को अंदर रखे। जी, आप जी दोबारा पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं? आपने पहली दफा कान खोल के सुना नहीं? आपके कानों पे बाल इतने कैसे खोलेंगे आप? अच्छा चलिए ठीक है, हम बात को मुख्तसर करते हैं। जैसा कि मैं आप जानते हैं कि बहुत ही मुख्तसर बात करने का आदी हूँ जी। तो मैं समझता हूँ, देखिए हर चीज़ में तहकीक बहुत ज़रूरी है। तहकीक का अमल जो है ये सहाफ़त का अव्वलीन जो है आप कह लीजिए एक जुज़ है, एक लाजमी हिस्सा है। लाज़िम मलज़ूम है कि जब तक आप तहकीक के अमल से नहीं गुजरते आप नहीं जान सकते कि पीछे इसके क्या हक़ाइक़ थे, इसके पीछे क्या वजूहात थी, इसके पीछे क्या मतलब रीज़न थे, कौन सी ऐसी बातें थी जो कि लोगों को नहीं पता या लोग नहीं समझते या लोग नहीं जानना चाहते और लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि लोग जो है इस चीज़ का हक रखते हैं कि उन्हें सच्चाई का इल्म हो। और सच्चाई को बताने के लिए ही मैं समझता हूं कि हम लोग यहां पर इन नशिस्तों पर मौजूद हैं कि आप लोगों से गुफ्तगू की जाए, आप लोगों से बात की जाए, आप लोगों को ये हकीकत जो है बताई जाए। और हकीकत बतलाने के लिए हम तहकीक के अमल से गुजरते हैं। तो मैं आपको बता रहा था सनी, अब क्या हुआ? मैं आपके लिए शायद मेरा ख्याल है आपका लब शायद खेलने का हो गया होगा और मैं आपके लब को पार करने के लिए ग्रीन टी पे ग्रीन पत्ते भी डाल के लेके आता हूं। और क्योंकि आपने मैंने आपको खुश कर दिया, ग्रीन टी पिलाता हूं मैं आपको। ग्रीन टी पिला दिए, शाबाश शाबाश। हाँ ठीक है कैमरामैन,
आप ऐसा कीजिए, इसको कट कर दीजिए, मुझे ज़रा एक पर्सनल फ़ोन कॉल लेनी है, बहुत ही ज़रूरी मैं कॉल करना चाहता हूँ, प्लीज़ ये रिकॉर्ड मत कीजिएगा। हाँ जी, अच्छा, हाँ हाँ जी, हेलो, हाँ जी 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 बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुनिए सीएम साहब, देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको गौर करने की शदीद ज़रूरत है। मैं समझता हूँ अगर आप ये नहीं करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये आपके मुफाद में नहीं होगा, और आपके मुफाद में अगर चीज़ नहीं होगी तो आप जानते हैं कि हमारे भी मुफाद में नहीं होगी। मैं जानता हूँ आपने जो है हाथ थोड़ा सा अब नरम कर दीजिए, हम पे तो आपने मुलायम जो अपनी हथेली है नाजुक किस्म की आप कह लीजिए वो रखी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अब इस टाइम वक्त आ चुका है क्योंकि इलेक्शन करीब करीब हैं, और इलेक्शन ज़ाहिर बात है करीब हों तो फिर थोड़ा सा हाथ जो है आपको आवाम के लिए भी नरम करने की शदीद ज़रूरत है। और ये क्या एक नया जो मुद्दा खड़ा हो गया है मुर्गियाँ मतलब सस्ती करने का या महंगी करने का, इस हवाले से भी मैं ये डिटेल में आपसे बात करूँगा। इस टाइम मैं एक ये अजीब से प्रोग्राम में हूँ, मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ, थोड़ी देर में आप परेशान मत होइएगा। जी जी सुनिए, या अल्लाह शुक्र है काफ़ी टाइम के बाद मैंने एक बहुत ही नफीस किस्म की आवाज़ सुनी है, खूबसूरत किस्म की आवाज़ सुनी है। मुझे तो यहाँ पर मेकअप वाले भी वो मुहैया किए गए कि जो शायद कहीं जल्जला के मलबे से निकले होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, लेकिन मैं जल्दी जल्दी में ये कुछ एक आध अपना मैसेज जो है वो निपटा लूँ। मुझे पता है यहाँ पर यकीनन आप जो है असिस्ट कर रही होंगी और इस जगह पर फंस चुकी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपको यहाँ से निकाल ले जाऊँगा, और अपने प्रोग्राम में दारी बात है जब मैं आप वहाँ पर जाके अपने खूबसूरतियाँ जो हैं बिखेरेंगी और आप जो अपनी जहानत से वहाँ पर हमारे लिए जो चीज़ें जो मुंतखब करेंगी, हमारे लिए जो टॉपिक्स आप निकालेंगी, रिसर्च करेंगी, तो यकीनन जो है उससे आपकी शख्सियत के अंदर भी बहुत ही नुमाया किस्म का फ़र्क आएगा, और यकीनन हमारे प्रोग्राम को भी चार चांद लग जाएंगे। एक मिनट में मैं जी नहीं, मेरे हस्बैंड गुम हो गए हैं। आपके हस्बैंड गुम हो गए हैं? अच्छा, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब, कोई बात नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर गुम हो गए हैं तो मैं ज़रूर मदद करूँगा, मैं ज़रूर मदद करूँगा आपके इस हवाले से। मैं यकीन कीजिए, मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने प्रोग्राम में एक टिकर भी चला दूँगा कि जी एक बहुत ही नफीस किस्म की, बहुत ही खुशनुमा और बहुत ही खुश मिजाज और बहुत ही अल्फाज का चुनाव मुनासिब तरीके से इस्तेमाल करने वाली एक लड़की कि जिसका एक बद मिजाज और मनहूस खावन गुम गया है, तो उसको गुम ही रहने दीजिए। मुझे यकीन है वो यहीं कहीं पे हैं। अच्छा, अगर आपको यकीन है, वैसे यहाँ तो इन्होंने होस्ट के नाम पे ये एक रोड रोलर सा रखा हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए अगर आपको यकीन है तो फिर अरे 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 मुझे लगता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी का पेच शायद कहीं गिर पड़ा है। सरी अब ज़रा मेरी लाठी ले आइए, ग्रीन टी ले आइए। बात सुने, ये अच्छी बात नहीं होती। अगर आप चाहें तो ये आप अपनी बरादरी में बांट दीजिएगा और यहाँ से चलती बनिए। हम इंसान नहीं हैं जो रिश्वत लें। सीधे होकर बैठो। जी 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 मोहतरमा, एक मिनट, ये शायद सोफे के पहिए जो हैं वो लगे हुए हैं इस पे। मुझे मेरा हस्बैंड चाहिए और आज ही चाहिए, वरना वरना आपको आपका वर जरूर मिल जाएगा। वरना क्या 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 नहीं कर सकता मैं, कहाँ कहाँ नहीं घुस सकता। मुझे तो बचपन में मेरे जो चाचू जान थे अक्सर प्यार से चूहा भी कहा करते थे। मैं क्योंकि खूंटों में घुस जाकर सबूत इकट्ठे करके ले आया करता था। मैं काफ़ी इस मसले में होशियार था। तभी मैंने सहाफ़त चुन ली। सहाफ़त में उन्होंने एहसास हुआ उनको कि ये अच्छी तरह लोगों के घरों में घुस घुस कर वहाँ से चीज़ें निकाल के ला सकता है। तो मैं जरूर मैं सनी सॉरी सर, हमसे सॉरी सर, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी सर, बल्कि एक्सट्रीमली 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 वेरी सॉरी।
ग्रीन टी नहीं मिली। तो ये बात जो आपने ये ट्रेन की तरह लंबी तवील कर दी, आप इसे मुख्तसर भी तो कर सकते थे। यही मैं पहले आपके लिए कह रहा था कि लंबी बातों को मुख्तसर आप भी कर सकते थे, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। आपने मोटरवे पे चढ़ाकर और इसका रुख मुल्तान की तरफ कर दिया बातों का। बात ये ऐसा नहीं मेरा ना जो ये हलक है ये कुछ ज़्यादा ही खुश हो चुका है, ऊपर वाला होंठ भी तर नहीं हो रहा, तो मेरे अल्फाज जो हैं वो डगमगार से गए हैं। अब मैं अल्फाज जो है प्रॉपरली अदा नहीं कर पा रहा। अब उनकी अदायगी में मुझे तलफ़ुज़ में कुछ लुकनत सी महसूस हो रही है, तो मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरा ख्याल है हुआ क्या सर? मैं नहीं, मुझे लगता है शायद कि जो काम की ज़्यादती जो मैं अपने साथ कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा जो है बहुत ही जाफिशानी के साथ काम कर रहा हूँ। ज्यादती नहीं, अपने पेशे के साथ भी आप ज्यादती नहीं, पेशे के कौन सा पेशे के साथ जाती है? ऐसी कोई बात नहीं है जो आप जो अब मेरे पे इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी, ऐसा कुछ है ही नहीं जो आप चाह रहे हैं और आप कहना चाह रही हैं और आप मेरे पे बात करें। हुआ क्या? आप चाहते हैं आप नहीं, ओके मैं समझ गया, मैं समझ चुका हूं, मुझे लग क्या है पता, आप मेरे साथ यकीनन यहाँ कोई प्रैंक कर रहे हैं। और आजकल के ये मैं समझता हूं कि एक इस किस्म के दौर में इस किस्म के जो तफरी वाले मजाक हैं, बात बताएं सबसे पहले हुआ क्या? यहाँ पर एक अभी ये एक आपने बड़ी 3D ग्राफिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक जो है ये एक लड़की की आवाज़ से मुझे डराने की जो कोशिश की है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही एक अच्छी काविश थी आप लोगों की और मैं इसको सराहूंगा। और मैं इसके हवाले से मजीद भी कहना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप इसे देखना चाहते हैं। सर, यहाँ तो कोई लड़की नहीं होती, यहाँ तो काका जी नहीं होता। मैं समझ चुका हूँ, आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी थी और मैं बहुत अच्छे तरीके से मैं एक लम्हे के लिए सच ही बोलने लगा था। अच्छा सर, मेरा मतलब है कि मैं कुछ आपसे गुजारिश कर लूं। जी जी। तो मैं पूछना चाह रहा था कि वो सही, और मैंने सुना वो यहाँ पर आई थी। ओ अच्छा, जब ही कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ सिन पे नाजुक खड़ी थी, इसका मतलब जी वो यहाँ पर आई थी। अच्छा बात सुन, इसका मतलब वो यहाँ कहीं होगी, मैं उसे जाकर ढूंढता हूँ, ठीक है? काका जी, आज आपकी हमें सख्त जरूरत है। क्या हुआ? क्योंकि आज के जो मेहमान हैं वो बहुत बातूनी है, सहाफ़ी है, ये तवील बात को तवील कर देते हैं, तो लंबी कर देते हैं। तो जरा तुम्हारी आज सख्त जरूरत है, मेरी भी जान छुड़ाओ आज इससे। अच्छा सर, तो सवाल करते हैं, क्या हुआ आपको? हेलो, इधर देखो। किधर देखें? आप हैं, आप नजर नहीं आ रहे मुझे। आप जिनको जानता नहीं है, सुन, जो सनी अब तुमसे सवालात करे उसका जवाब मुख्तसर और सच सच बताना है, वरना सही किसी ने कहा था, सहाफ़ी ऐसे बाज नहीं आते, ऐसे काबू नहीं आते, इनको काबू करने के लिए पावरफुल इंसान चाहिए। तो अब मैंने अपना पावरफुल इंसान जो मैं वो ला चुका हूँ। तो ये बताइए सर कि मेरा ख्याल है कि जो हमने पहले इंटरव्यू किया, मेरा ख्याल है कि उसमें से कोई काम की बात मिली नहीं। वही सवाल दोबारा पूछता हूँ, अब काम की बात आप निकालेंगे, ठीक है जी? ये बताइए सर कि सहाफ़त को क्यों चुना आपने, सहाफ़त का सफ़र कैसे स्टार्ट किया आप? ये क्या मजाक, क्या मजाक नहीं है, अब ये काम की बातें हैं जो आपने हमसे करनी थी, हमने आपसे पूछी थी। आपका बायोडाटा लोगों को मालूम होना चाहिए था, क्योंकि आपका बायोडाटा लोगों को मालूम होगा तो आपको पता लगेगा कि लोग कितने आपको देखने के लिए, सुनने के लिए बेताब है। लोग बेताब होंगे तो आपके प्रोग्राम को रेटिंग मिलेगी, जब रेटिंग मिलेगी आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी, जब आपकी तनख्वाहें बढ़ेंगी आपको बहुत सारे इनामात मिलेंगे, इनामात के साथ साथ आपको बहुत सारे खजाने मिलेंगे, और खजानों के साथ साथ आप मेरी बात को समझ लेंगे नहीं? जी मैं बिल्कुल। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने ये कैसे, आप कहते रहे कि मेरे जो वालिद साहब हैं वो भी सहाफ़ी थे, उनके दादा भी सहाफ़ी थे, सहाफ़त हमारे ख़ानदान से आई, तो ये क्या, ये मामला क्या है? एक मिनट, आपने मुझे ग्रीन टी नहीं दी, मुझे गैस हो गई थोड़ी। अच्छा देखिए, देखिए सहाफ़त जो है उससे हमारा गहरा ताल्लुक है, हमारी किस तरह? रगों में बसती है। जो तलब है वो बताओ, क्या तलब बता रहे थे? नहीं बिल्कुल जायज़। जी शॉर्ट किस्म की बात। जी आप ठीक कह रहे,
तो जो मेरे असल में जो मेरे दादा हुजूर थे, दादा हुजूर जो थे वो अक्सर वो बहुत ही मेहनत कश इंसान थे और बहुत ही पुरअज़म किस्म के इंसान थे। वो रदी इकट्ठे किया करते थे। तो इसके बाद जो फिर मेरे वालिद साहब भी बहुत ज़्यादा ईमानदार और बहुत ही जफाकश इंसान थे। सुबह सुबह अखबारें जाके अखबार मार्केट से पारा दे पीछे मार्केट उठ जाके अखबारों लैंड फ्रंट थे जो इस्लामाबाद के पोश इलाके हैं उनमें जाके तकसीम किया करते थे और इसी सिलसिले को मैंने आगे बढ़ाया। उससे पहले सबसे पहले मैंने अखबार मार्केट में चाय और क्रीम रोल की जो है वो वहाँ पे एक दुकान खोली, लेकिन मुझे लगा कि इसमें मुझे फायदा नहीं हो रहा तो क्यों ना मैं फिर सहाफत की जानिब आ जाऊँ। वेरी गुड, हो गया जवाब। रोके, ओके ठीक है, पता लग गया। अच्छा ये बताएं कि सहाफत के लिए क्या तालीम जरूरी है? जी मैं तो खामोश रह ही नहीं सकता, मैं तो बोली जाता हूँ और बोल रहा हूँ, लेकिन मैं मुख्तसर बात बताता चलूँगा कि इसके लिए तालीम नहीं, आपके ताल्लुकात होने बहुत ज़रूरी हैं। और देखिए अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे और अगर आपके ताल्लुकात वसी पैमाने के ऊपर होंगे, जैसे कि अगर आप MNAs को जानते हैं, अगर आप कुछ पॉलिटिशियंस को जानते हैं, अगर आप पुलिस वाले के इदारों को जानते हैं और अगर आप कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज को जानते हैं, अगर आपको ऐसे बदमाशों को जानते हैं जो कि आपको प्रोटेक्शन दे सके, तो वो यकीनन आपको जो है वो इस हवाले से कोई ना कोई आपको ज़रूर सपोर्ट फराम कर सकते हैं। जैसा कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने एक बहुत ही अजीम शख्सियत के खिलाफ एक रिपोर्ट चलाई, तो उन्होंने क्या किया कि मेरे ऊपर बेला वजह लाठी चार्ज किया और ऐसी जगह पे किया कि मैं शायद वो दिखाने से कासर हूँ। लेकिन हुआ ये कि फिर वो जब उन्होंने दोबारा मैंने वही रिपोर्ट चलाई तो फिर वो एक खूबसूरत सा लिफाफा मेरे लेकर आए, तब मुझे अंदाजा हुआ कि सहाफ़ी बनने में किस कदर अजीम शान किस्म के फवायद मौजूद हैं। वेरी गुड। अच्छा एक और जो बड़ा अहम सवाल है वो ये था कि जब आपने सहाफ़त शुरू की तो उस वक्त आपके पास एक पंक्चर साइकिल थी जिसका चेन जो है 70 दफ़ा होता था और 70 दफ़ा आप उसको चढ़ाते थे और उसके बाद सोने के लिए आपके पास यहाँ इस्लामाबाद में जगह नहीं होती थी और आप रेलवे स्टेशन के ऊपर मंजियों के ऊपर सोते थे, 10 रुपये घंटा के ऊपर आप किराया देते थे। तो अब आपके पास इस्लामाबाद के महंगे तरीन एरिया में बहुत बड़ा बंगला है और आपके पास बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, ये कहाँ से आई? ग्रीन टी का मैं पूछना चाहता हूं। ग्रीन टी पिलाओ जरा इनको। नहीं कोई ज़रूरत नहीं, तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वो सहाफ़ी हूँ कि जो है बिल्कुल हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर लेता है। इधर बहुत बड़ा कंप्रोमाइज करते हैं, काका जी खड़ा है। बताओ क्या है वजह? देखिए वजह बहुत मुख्तसर सी है और मैं मज़ीद मुख्तसर करके आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है तरीक़ाकार इंतहाई शफाफ तरीक़ाकार है और शफाफियत की मैं आपको एक मिसाल ये देता चलूँ कि एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि एक बहुत ही बड़ी एक आप कह लीजिए कि ऐसे इंसान कि जिन्होंने बहुत सारे लोगों को एक छत बनाने के लिए कुछ ज़मीन मुहैया करते हैं, ये बहुत ही एक नेक दिल इंसान है, लेकिन कुछ उनके करप्शन के मामूली से कुछ चार्जेस ज़्यादा तो नहीं थे, मामूली से थे, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं क्योंकि मैं एक साफ गो सहाफ़ी हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके खिलाफ एक प्रोग्राम किया जाए। और मैं जैसे ही प्रोग्राम शुरू करने लगा तो मैंने उनके पीए को कहा कि भाई आप इस चीज़ को ज़रा क्लियर कर दीजिए और उसने मुझे आगे से बहुत ही इंतहाई बदतहजीबी से जवाब दिया कि और जाओ तो जो तू काम कर रहा है तो कर ले। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं प्रोग्राम शुरू करूं। मैं अभी पहली ब्रेक तक पहुंचा था तो उन जो समाजी शख्सियत हैं उनका मुझे खुद से कॉल आया कि देखिए आप कैसी बातें करते हैं, तो उन्होंने फिर क्या किया कि मेरे लिए एक जहाज़ पसंद किया जिसके अंदर 6 सीटें थी और उसके साथ 2 किस्म के आपके लिए पैराशूट मुख्तलिफ कलरों के थे, साथ ही साथ उसके अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आप कह लीजिए एक किचन भी मौजूद था। किचन के अंदर तमाम किस्म के लवाज़िमात, अटैच बाथरूम और इसके साथ एक अदद बेडरूम की सहूलत भी मौजूद थी। तो उन्होंने मेरे लिए वो जहाज़ मुझे तोहफ़तन गिफ्ट किया, तो वो बेचकर फिर मैंने कुछ चीज़ें जो हैं वो अपने लिए ज़ाती तौर पे ख़रीद ली। अच्छा ये आप समझते कि शफाफ और साफ और शफाफ रास्ता था? जी देखिए ये बिल्कुल एक साफ और शफाफ अमल है, इसके कोई ढकी छुपी बात नहीं है और यकीन कीजिए कि अगर हम ऐसे कुछ बातें कर देते मुझे बता वो ये साइकिल तू चलाता था? जी एक दफे से मुझे साइकिल मारी भी थी। इसने आपको? हाँ। अच्छा जी मुझे याद आ गया। जी मैं माजरत चाहता हूं। अगला सवाल मेरा शतूत की टहनी पे अपने अगला सवाल मेरा सुन लें। क्या आप समझते हैं कि जो सहाफत आप कर रहे हैं वो ठीक है और बेचारे वो सहाफ़ी जो सच को सामने लाना चाहते हैं और हमेशा उन्होंने सच लिखा, उन बेचारों की ज़िंदगी ऐसी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए सुलेमान सनी, आप जो है कुछ अजीब व गरीब किस्म के सवालात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ सवालात जो हैं वो अगर टेलीविज़न प्रोग्राम्स की जीनत ना बने तो इसी में हम सब की बेहतरी है, हम सब की भलाई है। जवाब ना इनको आप बार बार क्यों ज़हमत देते हैं? मेरी बात सुनिए। आप काबू भी नहीं से आते हैं।
सुनिए, आपकी जोजा मोहतरमा आपका बाहर इंतजार कर रही है। मेरा मतलब है कि अच्छा चलिए ठीक है, अब हम बात को मुख्तसर करते हैं और मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस मुल्क में कुछ ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो कलम से सहाफ़त करते हुए कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छी बातें और शफाफियत के साथ चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि जिस कलम का इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ से अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, बदकिस्मती उनकी उस साइकिल के नीचे, उसी के अंदर वो चली जा रहे हैं जिसकी चेन का जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, उसका तस्करा कर रहे हैं। मुझे शायद बताते हुए बौखलाहट का मैं शिकार हो रहा हूँ कि मैं इस किस्म की ज़िंदगी शायद नहीं गुजार सकता था, इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना। और दूसरा रास्ता चुनते ही मुझे एहसास हुआ कि अगर मैं उस कलम की जगह लिफाफे डाल लूँ तो ज़िंदगी जो है काफ़ी सुहानी हो सकती है। ख़वातीन हज़रात, आपने इनकी बातें सुनी। ये वो सहाफ़त है जो सहाफ़त के नाम पर एक दब्बा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे सहाफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ कमाना जानते हैं, वो सच को सामने लाना और सच का प्रचार करना नहीं जानते। क्या किया जाए, हमारे मुआशरे का बहुत बड़ा हिस्सा इन सहाफ़ियों पर जो है वो चल रहा है। इनके बड़े बड़े खाते लगे हुए हैं। ये जो जिस रुख पर आवाम को दिखाते हैं, आवाम वही रुख देखना शुरू कर देती है। कसूर सारा इनका है, लेकिन इन लोगों को अपनी सहाफ़त पर कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। ख़वातीन हज़रात, इनके कॉलम ज़रूर पढ़ें, लेकिन अपनी सोच से सोचिए भी कि क्या ये सच लिख रहे हैं कि नहीं। काका जी, बेटा जी, मेरा दिल तो करता है कि मैं तुझे साइकिल की चैन के साथ ना बांध के मैं तुझे यूं कैसे घसीटूं, ऐसे घसीटूं, पर मैं क्या करूं, मजबूर हूं। मैं ये जानता हूं कि तुम्हारे हम जैसे जिन से जो बड़े बड़े जिन हैं, उनसे भी तुम्हारी तल्लुकात है। और मेरी जोजा आई हुई है बाहर, मैंने उससे मिलने जाना था, वरना मैं तुझे ना बताता हूं। मोहतरमा बाहर इंतजार कर रही है, खवातीन को इंतजार नहीं करवाया करते। मैं जा रहा हूं। जाओ भाई, जाना ही बनता है। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो, यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मेरा ख्याल है सर, आपका प्रोग्राम अच्छा आपने एक्सप्लेन किया सर। बिल्कुल। मेरा ख्याल है अपना क्या नाम है आपका, सुलेमान सनी जी सर, जी सर। फुर्सत में मुझसे मिलिएगा, नहीं सर, कुछ मुफीद मशवरे दूंगा। बल्कि मैं समझता हूं कि अब तो शायद आपके पास फुर्सत ही फुर्सत है। सर मैं मैं जाते हुए सोच रहा था कि जरा हेड ऑफिस का चक्कर लगा जाऊं। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए सर। सर आप बुराई बना गए, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखना है सर। नहीं सिखाना। नहीं सर, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखना है। मैंने नहीं सिखाना, लेकिन फिर भी मैं सर बहुत कुछ सीख गया सर आपसे। आप यकीनन सीखे सिखाए हैं, आपको सीखने की जरूरत नहीं। सर आपका बड़ापन है सर, लेकिन आपका बड़ापन मुझसे भी ज्यादा बड़ा है। सर ऐसा मत कुछ सोचिएगा सर, हम आपके स्टूडेंट हैं सर। मैं समझ आइए आपको ग्रीन टी सर। नहीं, ग्रीन टी नहीं, मैं तो अब चाय पीऊंगा। चले आपके साथ सर। मैं घर जाके पीऊंगा। आओ उधर बैठ जाओ, उधर बैठिए, वहीं तशरीफ रखिए। आप उधर ही बैठे अच्छे लग रहे हैं।